एक कंट्रोवर्सी हुई जब आप नेपाल गए, आप एक कॉन्सर्ट कर रहे थे, फैंस ने आपको प्यार किया। और यहाँ पे ये बताना बड़ा ज़रूरी है, आपको दुनिया भर में चाहने वाले, क्योंकि जिसको रैप म्यूज़िक का पता है, और अगर मैं यहाँ पे बैठ के होस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि रैप हर जगह सुना जाता है और आपको हर जगह पसंद किया जाता है। नेपाल में आप गए, एक इंडियन फ़ैन आया, उसने एक मोहब्बत का इजहार किया, आपने कर्टिसी में वो सारा एक्ट किया। जब आप वापस आए, मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया जब हम जंग हो रही थी, जंग के दिनों में हमने, और इंडियन मीडिया में चीखो पुकार सुनने को मिलती थी, ये हो गया जी, आज ये लाहौर में ये कर दिया जी, फैसलाबाद में ये कर दिया, शेखुपुरा के समंदर, जहाँ समंदर का तस्वुर नहीं, हो गया था। हाँ, जहाँ पोर्ट का तस्वुर नहीं है, उन्होंने ये किया। तो हमने शो किया कि हम एक बड़ा सेन वॉइसेस है, पाकिस्तान वैसे नहीं एक्ट करते जिस तरह भारत में। लेकिन जब वो एपिसोड हुई और जिस होस्ट के सामने आप गए, एक तो मैं पूरे मीडिया फ्रेटर्निटी की तरफ से, पूरे आपके फॉलोअर्स की तरफ से आपसे इस बात पे सॉरी करना चाहता हूँ कि आपके साथ जो रिएक्शन दिया गया, हम तो वो लोग हैं जहां हम पाकिस्तान का एक बड़ा पॉजिटिव इमेज, हम आगे हमारे सामने कुछ भी हो रहा हो, पाकिस्तान हमेशा से एक वो रोल प्ले करता है कि हम सब डिसेंसी, और कोई बात भी है तो वो, इस पर आपका क्या कमेंट है? वो जो रिएक्शन था, वो बहुत लोगों ने उस बारे में बात की और मेरे ख्याल में वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आपसे जिस तरह बात की गई, आप जिस तरह का मयार हैं, जिस तरह का पाकिस्तानी म्यूज़िक आप कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आपका जिक्र हो रहा है, वो शायद ही कोई कर रहा है। मैं वैसे वर्षिप भाई ऑनेस्टली आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट, और वो इसलिए भी क्योंकि मैं, आपको पता है, ज़्यादातर मैं इस तरह से इंटरव्यूज़ और वो सब करता नहीं हूँ। मैं हमेशा जब भी कहीं जाता हूँ, मैं अवॉइड नहीं करता टोटली, बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि कहीं भी अगर जा रहा हूँ, कहीं बैठ रहा हूँ, तो कोई मकसद हो उसमें ना, मतलब अगर कोई मकसद नहीं है, बिला वजह मैं नहीं बैठना चाहता या बात करना चाहता। व्हेन दैट थिंग हैपेंड, तो एक दो दिन मैंने देखा कि हाँ, मीडिया के अंदर काफ़ी ना, मतलब मिक्स्ड रिएक्शंस, क्योंकि ऑब्वियसली पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, मिक्स्ड रिएक्शंस थे लोगों के। बहुत सारे आर्टिस्ट आए जिन्होंने कहा कि नहीं यार सही है, कोई हम भी गए, जो पुराने आर्टिस्ट हमारे जो इंडिया जा चुके हैं, जिन्होंने एक्चुअली वो देखा है कि क्या फीलिंग होती है, व्हेन अ फैन कम्स टू यू एंड दे शो यू लव। तो बहुत सारे मेरे हक में भी आए। और यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड इसलिए, दिलजीत जब कॉन्सर्ट करते हैं जी, तो हानिया आमिर को ऊपर बुलाते हैं तो हम कहते हैं कि क्या बहुत बात अच्छी है, ये तो ये होता है। जैसे जब हमारी तरफ से कुछ होता है तो वो थोड़ा सा फिर वोल्टेज, एंड आई थिंक दैट्स वेयर द हिपोक्रेसी इज। अब जब ये, जहाँ तक इस इंटरव्यू की बात है, आई थिंक दिस इंटरव्यू आई डिड मे बी लाइक 3 or 4 days आफ्टर दिस इंसिडेंट हैपेंड। ये इंटरव्यू करने का मकसद ये था क्योंकि मैं 3-4 दिन से, वैसे इतना नहीं, मैं ख़ासतौर पे अगर मेरे ऊपर खबरें चल रही हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखता, लेकिन वैसे मैं खबरें फॉलो करता हूँ। तो आई कुड सी के 3-4 दिन से जो है वो एक मखसूस चैनल जो है वो बिल्कुल ही मेरे पीछे पड़ गया था। तो आई थॉट कि यार, आई थिंक आई शुड गो एंड आई शुड टॉक टू देम। आई कुड हैव गॉन टू एनी शो, आई कुड हैव कॉल्ड यू एंड आई कुड हैव सेड कि हम बैठ के बात कर लेते हैं, बट आई थॉट कि नहीं, आई शुड गो देयर एंड आई शुड एक्सप्लेन माई सेल्फ, क्योंकि मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ कि इस तरह की बातें हो रही हैं। बट व्हेन द इंटरव्यू स्टार्टेड, तो वो जिस तरह का उनका लहजा था ना, मुझे इस तरह से, मैं ना बात करता हूँ किसी से और ना मैं चाहता हूँ कि कोई मुझसे बात करे। वो मुझे उस वक्त बैठे बैठे ऐसा फील हुआ जैसे मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, और जिस तरह कर, और बहुत बुरा रवैया। तो वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा। आई करेक्टेड हर, आई स्टिल रिस्पेक्ट हर और आई विश हर द बेस्ट ऑफ लक, बट आई थिंक उन्होंने भी सीखा होगा उसके बाद कि ऐसे नहीं करते।